हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम। हाँ, आ गए हो जिशान? जी जी मैं आ गया हूँ। ओके, एक सेकेंड, मैं शेयर करता हूँ। मैं मेरे पास तो राइट्स ही नहीं है। होस्ट अच्छा सर, मुझे आप राइट्स नहीं शेयर करने के, ताकि मैं शेयर कर दूँ। ये खबर को। जी सर, मुझे दे दें। ठीक है। ये सॉन्ग्स कहाँ चल रहे हैं? ये इशफाक जो है ना, ये वापस जा रहे हैं शायद गांव में। तो जिस सर बस मैं सर थोड़ा हाँ, सिग्नल एग्जैक्टली। प्रॉब्लम था, इसलिए मैं थोड़ा ये बहुत वो हो जिस गया। बस सर मैं रेडी हूँ सर। जिस बस में बैठे हैं ना, उस बस में मेरे ख्याल में गाने चल रहे हैं। जी सर, ऐसे अब ही है वो सर, ये तो ट्रैवलिंग में है। तो आप बिल्कुल ड्राइवर के पास बैठे हैं क्या? नहीं सर, मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ सर, 17 नंबर सीट से। जहाँ स्पीकर होता है। सर स्पीकर तो सलाम अलैकुम सर। नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। उस्मान, तुम्हारे प्रेजेंटेशन का लुब्बे लुबाब क्या था? सर मेरा कौन सी ऐश्वर्या ये वाली मैं सर? इस ग्रुप। अच्छा, मैं वो दे रहा वन हूँ, भी सर। राइट्स दे रहा हूँ। जी सर, दें ताकि मैं शेयर कर दूँ। सर जीआईएस की क्लास का क्या सीन है, कब रख रहे हैं सर? कल या परसों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है या फिजिकल? उस्मान तो कहेगा ऑनलाइन। सर ऑनलाइन, ऑनलाइन सर। हर क्लास में प्रेजेंट। सर मैं शुरू करूँ अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सर, मैंने जो बताया जैसे ये सीडीसी है, इन्होंने जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो एड्रेस नहीं की हुई। और सही। जब हम एशरे में आते हैं, एशरे 170 पे, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम ह्यूमिडिटी हो वो 60% हो, मैक्सिमम सॉरी, और मिनिमम सही। जो है वो 20% हो। अच्छा, मैं इसमें सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक एशरे की वेबसाइट पे एक पेपर है, इन्फेक्शन रिस्क एसोसिएट विद द ह्यूमिडिटी कंट्रोल इवेंट्स। सर हम्म। उसमें बताया गया है कि इन केस अगर आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है तो पैथोकॉन्स हैं, जैसे सर ये कोरोना वायरस है या सार्स वायरस है, उनके हाँ। सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाते हैं। और जो हाँ। आपके सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट है वो सेक्रीफाइस होते हैं, डिस्कम्फर्ट फॉर दी सर्जिकल टीम हो जाता है। हम्म। और जो हेल्दी जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है हेल्दी, वो उसमें रिड्यूस हो जाता है सर। तो सही। बेसिकली सर इसमें जो एशरे का स्टैंडर्ड है वो सर जो गैप्स जो दूसरे स्टैंडर्ड्स में हैं उनको वो बेसिकली एड्रेस करता है। इसी तरह ही सर अगर आप ये जैसे हमारे प्रेशर रूम्स जो होते हैं, जो आइसोलेशन रूम्स होते हैं, वो नेगेटिव एयर प्रेशर पे डिज़ाइन होते हैं। और अगर आप मैं उस पर अगर एक और एग्जांपल लेना चाहूँ कि जैसे CSA स्टैंडर्ड्स हैं सर, जो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसमें जो एक मिनट सर प्लीज। हेलो। जी जी सर, एक मिनट सर। हेलो। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ सर, जो यूएसए है उसमें जो डिफरेंशियल प्रेशर जो मेंटेन करना है वो 2.5 है। यूके में जो नेगेटिव प्रेशर कंपैरेटिवली टू अदर रूम मेंटेन करना होता है वो 5 है। ऑस्ट्रेलिया में 15 है। तो इस वजह से सर यानी कि ये एक डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन है डिफरेंट कंट्रीज में। सही। जबकि सर एशरे जो है वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड सिस्टम को वो स्टैंडर्डाइज कर रहा होता है, और दूसरे जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं या डिजाइन प्रैक्टिसेस है, यानी उसको भी वो यूनिफाइड करके हार्मोनाइज कर रहा होता है आपस में। यानी सही। कि आपको एक जो गैप गैप है सर उसको फुलफिल कर रहा होता है। जैसे सर हमारे एक प्रैक्टिस यूज होती है, कोरोजन कोरोजन प्रोटेक्शन ऑफ द पाइपलाइंस। हाँ। अब वो कोरोजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पाइपलाइन, हर जो वेंडर होता है या जो भी मैन्युफैक्चरर होता है सर, वो डिफरेंट उसकी एम्पेयर रेटिंग बताता है कि इतना आपने करंट देखना है। अच्छा, इतनी उसकी जो कैथोडिक प्रोटेक्शन की जो उसकी इक्विपमेंट की लाइफ होगी वो सेक्रीफाइस होगी। लेकिन अब उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स आते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स। तो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे सर सेफ्टी और इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल इज कंसर्न होती है, वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको देखना होता है, सेफ्टी और इंटीग्रिटी को। ठीक तो है। इस वजह से सर एशराय का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसके अलावा एशराय जो है वो टीचिंग्स है, इवन सर इसके अपने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जिसके थ्रू आप एक आपने एक कर्व पढ़ाया हुआ था हमें, जो फर्स्ट लेक्चर में हम देख रहे थे, जिसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को हम ट्रेस आउट करते हैं कि अगर इतना टेम्परेचर है तो ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी इतनी है तो ट्रेस आउट इतना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। उसके सही। भी बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं इसके एशरे स्टैंडर्ड्स के, आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लोकेशन।
तो बेसिकली सर ये बताता है। अब इसमें सर जैसे सीडीसी है, इसमें बताया गया है मिनिमम 0.001 H2O प्रेशर डिफरेंशियल। ये वही है सर, जो भी आइसोलेशन रूम्स होते हैं वो नेगेटिव प्रेशर पे डिज़ाइन होते हैं सर। तो नेगेटिव प्रेशर उसको अगर हम अच्छा इसमें आसान ज़बान में कहें तो जी सर। अच्छा इसमें ये हेलो आपने एशरे को कंपेयर किया है सीडीसी के साथ। जी सर, बिल्कुल हम बेसिकली उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि एशरे किन जहाँ जो चीज़ें एड्रेस नहीं की हुई ठीक उनको है, कैसे एड्रेस कर रहे हैं हम, बेसिकली उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में वो दिखाया गया है सर। चलें अच्छा आगे चलें। आगे चलें बदल बात। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा सर, ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो आइसोलेशन, इसको थोड़ा छोटा करना, फुल स्क्रीन नज़र आनी चाहिए, नज़र नहीं आती। लेकिन फिर इसको इस तरह करना होगा मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें जैसे जो हमारे जितने भी आइसोलेशन रूम्स होते हैं ना सर, वो बेसिकली टू टाइप्स कैटेगरी में आते हैं। एक आते हैं क्लास एन जो नेगेटिव प्रेशर होते हैं, और एक आते हैं क्लास क्यू जिसको हम क्वारंटीन आइसोलेशन रूम्स कहते हैं। और उस क्वारंटीन और नेगेटिव आइसोलेशन नेगेटिव प्रेशर रूम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक दो रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सर। लेकिन बेसिक पर्पस जो नेगेटिव प्रेशर रूम्स में होता है वो ये होता है कि जितनी एयर हम इन कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने एग्जॉस्ट करनी है, ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन, प्रेशर जो है वो नेगेटिव मेंटेन रहे। ठीक है यानी आगे। 100% आपने वेंटिलेशन एयर को जो है वो सर एग्जॉस्ट करना है। और एग्जॉस्ट इस तरीके से करना है कि सर वो जो एक जो बाहर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, एक तो उसमें मिक्स ना हो, क्योंकि अब अगर हमने एयरबोर्न हमने आइसोलेशन रखनी है और यहाँ से अगर हम जो कंटेमिनेटेड एयर है अगर हम उसको बाहर फेंकेंगे और वो वहाँ के जो बाहर के लोगों के साथ मिक्स होगी तो वहाँ पे वो जो है बेसिकली दूसरों को इफेक्ट कर सकती है। और इसमें एक ये होता है कि सर जो रूम है वो रूम जो है वो 150 टू 200 mm इसको ऊपर रखा जाता है। वो इसकी वजह यही है ताकि वर्टिकली हम एयर को जो है वो एग्जॉस्ट करें। और वॉल स्लैब्स टू स्लैब्स यानी कि सर वो जो वॉल स्लैब टू स्लैब्स में अगर कोई होल्स हैं या कुछ भी यानी कि ऐसी है जहाँ पे प्रेशर लूज हो सकता है सिस्टम का, उसको हमने फिक्स करना होता है। और डोर्स जो होते हैं वो सर सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, एयर लॉक्ड होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि सर एट अ टाइम इन डोर, और जैसे पेशेंट इन हो रहे हैं और पेशेंट आउट हो रहे हैं वो डोर एट अ टाइम खुलने नहीं चाहिए। अगर वो एट अ टाइम खुलेंगे तो प्रेशर जो है उसका वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो लूज कर जाएगा। उसकी बेसिकली ये प्रोटेक्शन बताई गई है। अच्छा, इसमें एक लेवल रूम होता है, सील ऑल दी पेनिट्रेशन ये होता है। अच्छा, इंटर रूम भी होता है सर। इंटर रूम एंड टॉयलेट आपने देखा होगा जब भी हम किसी आईसीयू में जाते हैं या किसी ऐसे आइसोलेशन रूम में होते हैं तो बाहर एक इंटर रूम बना होता है जहां हम अपनी पीपीईज उतारते हैं और ऊपर से एक हवा आती है जिसमें हमको जिसमें वो किया जाता है आगे आगे। सर, सैनिटाइज किया जाता है। तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है। आगे आगे सर बताइए बात। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा सर, ये उसका जो पहले आपको डिफाइन किया था कि जो आइसोलेशन रूम किस तरह बनते हैं, ये उसका एक टिपिकल व्यू है सर। ये जैसे कॉरिडोर है, एक एंटर रूम बना हुआ है, यहाँ पे इसके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, मॉनिटर लगे होते हैं जो उसके टेम्परेचर को बता रहे होते हैं। इवन अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम भी होता है कि इनकेस अगर प्रेशर आपका कम हो जाता है नेगेटिव प्रेशर तो उसको वो जो है वो अलार्म करता है। और इसमें जो बेसिकली सर मेन चीज़ है वो ये है कि जिस तरह आप एंटर रूम से मॉनिटर की जो मेन रूम आइसोलेशन जिसमें मॉनिटर दिखाया गया है, जिस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें प्रेशर डिफरेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। सपोज कर ले अगर एंटर रूम में 15 पीए है तो मॉनिटर रूम में 30 पीए होगा। यानी कि ये डिफरेंट स्टैंडर्ड, लेकिन एशरे कहता है कि मिनिमम रूम्स के दरमियान जो डिफरेंशियल प्रेशर हो वो 15 हो। कोई 2.5 भी कहता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज में इसको 15 पीए बताया गया है। आगे आगे का सर बेसिकली वो अजीम का है, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, शायद वो कहीं बिजी है। अजीम का है, लेकिन अजीम से इसमें मैंने क्वेश्चन पूछने थे। सर तो वो अजीम भाई एक्चुअली थोड़ा कहाँ पे? बिजी है, वो ऊपर आना, इस्लामाबाद ऊपर में वो आना, बिजी है। अच्छा ऊपर अजीम, आना, ऊपर आना आपने। अजीम से मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन आपने ऐसे एशरे में बनानी है कि एशरे
क्या है इसका, इससे कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, और कुछ आपने यानी रिलेट तो किया, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना मेन जो मैं चाह रहा था वो चीज़ें आपने टीपी इसको जो है ना बिल्कुल एक कॉन्साइज करके एक पॉइंट पे फोकस कर दिया है, जो कि क्या कहते हैं उसका आइसोलेशन रूम। मैं ये चाह रहा एक्चुअली था, सर करंटली सिचुएशन के हवाले से हमने की है। ठीक है वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ एशरे की जनरल डिस्क्रिप्शन लड़कों को या आप हम सबको एशरे के बारे में डिस्क्राइब करना है कि एशरे क्या होता है, तो आप उसको क्या कैसे बताएंगे। बेसिकली टॉपिक इस वजह से मैंने दिया था। ठीक है सर, अब इसमें वो एक दो टोटल स्लाइड्स एशरे के टोटल कितने स्टैंडर्ड्स होते स्टैंडर्ड्स, हैं, टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं इसके, सर कोई 100 समथिंग है। नहीं पता। चले तो अच्छा सर इसमें एक असाइनमेंट बेस दे दें हमें। मतलब इसमें ऐड कर देते हैं सर, एशरे के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम स्लाइड्स में हाँ ऐड कर मतलब देते ऐसे हैं। ऐसे क्या है, इसके कितने स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्यों मार्जे वजूद में आई, किस पर्पज किस लिए इस्तेमाल हो रही है, वो तो आपने खैर बता दिया। और एशरे जो है अभी अभी क्या कर रही है, और एशरे के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं, फर्ज किया 170 टोटल 170 स्टैंडर्ड्स हैं। ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड्स किस किस बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इस एरिया के अंदर बनाई थी आपने। ठीक है सर, ये ऐड कर देते हैं उसकी बेसिकली स्टैंडर्ड्स की, जितने स्टैंडर्ड्स है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उसको हम हाँ वो इसमें वो टेक्निकल डाल क्या देते हैं। है, मतलब एशरे एशरे किस चीज़ को फोकस करता है। और फिर जो है ना अजीम सर आशिक ये है वो खुद भी नहीं आए, क्योंकि वो मैं उन्होंने खुद सर्टिफिकेशन की हुई है इसकी एशरे की, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने नहीं बताया। ठीक है सर इस सर, पे ये एक दोबारा सेशन रख लें सर। इसको क्या ऐड सर कर देंगे उसको फर्दर। दोबारा का सेशन रख लें, और एशरे में थोड़ी सी मेहनत करके देखें एशरे क्या है। ये तो आपने फोकस टॉपिक उठा के ना उस पर बना लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आपने सर। मेहनत नहीं की, लेकिन जो मैं चाह रहा था ना वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। एशरे क्या होता है, एशरे के बारे में बताना है। ठीक है सर, ठीक वो है, तो हमने कोशिश की है कुछ बताने की, लेकिन सर उसमें फर्दर जैसे आप कह रहे हैं उसमें हम वो चले डालेंगे उसको फिर ऐड कर स्टैंडर्ड्स और। लीजिएगा, और इसको नीचे ले जाएं, और मैं एक दफ़ा वो देख प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। और नीचे लेके जाए इसे, एलिवेशन रूम है, ये भी नेगेटिव प्रेशर है, अच्छा फिल्ट्रेशन, ये ये सर, मैं नहीं चाह रहा ये था, हीपा, ये तो लड़के बच्चों ने बताए हुए हैं। ईपा अच्छा फिल्टर क्या ठीक होते है। हैं ये मुबशिर ने बताया हुआ है। मैं चाह रहा था कि आपने बताना है कि एशरे क्या चीज़ है, फोकस्ड ऑन एशरे, कौन ठीक है कौन से सर, ठीक है स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट मुझे दिखा देते, वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे अपडेट होती है, क्या अपलोड होता है इस पे, इसके कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज के अंदर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बतानी है आपने। ठीक है सर, ये ऐड कर ठीक देंगे। है, तो ये इसको ऐड कर लें और दोबारा प्रेजेंटेशन दे दें। ठीक है सर, वो डाल ठीक है, देंगे उसमें ऐड करके दे देंगे। ठीक है सर दोबारा एक सेशन रख लेंगे नेक्स्ट चले कर चले, लेंगे सर। फिर मुझे जल्दी बना के दीजिएगा आप लोग। सर कल परसों तक इंशाल्लाह कोशिश करके बना चलें देते चलें हैं ठीक है, उसको। और अजीम आशिक से कहें वो भी ऑनलाइन हो। और ये जो मेरे ख्याल में जब तक जो है ये आपके क्या नाम है इनका, रास्ते में जा रहे भी, इशफाक, इशफाक। ये इशफाक इशफाक मेरे अहमद ख्याल जो में है। इशफाक मेरे ख्याल में कल तक घर पहुंच जाएंगे ना। नहीं काम कराची कराची जी जी कराची। सर, कल तक पहुंच जाएंगे ये। बस ठीक है, फिर जब दे दीजिएगा। चलो, ठीक है, ठीक है सर। ओके, फिर लीव कर दें, मेरे पास तो नहीं है अथॉरिटी। ठीक है सर, ओके।